कुवैत का जो आज़ाद वीज़ा होता है हमें ऑफिस से लेना चाहिए या हमें दोस्त वगैरह लेना चाहिए, या कुवैत का आज़ाद वीज़ा ऐसी जगह लेना चाहिए जहाँ पे आपको थोड़ा फ़ायदा हो। तो मेरे पास एक तरीका है जहाँ पे आपको थोड़ा फ़ायदा होगा, वो तरीका बहुत ही अच्छा है। और वो वीज़ा आपको कहाँ से लेना चाहिए, मेरे पास एक आइडिया आया है, तो मैंने सोचा कि मैं आप भाई को लोग के लिए वीडियो बना देता हूँ, और ताकि आप लोग का जो पैसा हो खर्चा ना हो। और मैंने देखा कि बहुत से भाई लोग यहाँ पे आज़ाद वीज़ा के चक्कर में आते हैं, बहुत ही ज़्यादा पैसा लगा के आ जाते हैं, और यहाँ पे जब काम करने के लिए आते हैं तो वो लोग बाहर पे काम करते हैं। यहाँ जैसे आज़ाद वीज़ा बोलते हैं, आप लोग कहीं पे काम कर सकते हो, किसी भी कंपनी में काम कर सकते हो, किसी भी जगह काम कर सकते हो, लेकिन उन लोगों को जॉब नहीं मिलती है। और इंडिया में वो लोग कम से कम 3 लाख रुपये लगा के आ जाते हैं, 2 लाख रुपये लगा के आ जाते हैं। तो मैं जब सुनता हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है कि भाई लोग ऐसी जगह पे क्यों ऐसा वीज़ा लेकर आ रहे हैं। जब मैं सुनता हूँ भाई लोग इतना पैसा लगा के आए हैं और उन लोगों को अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है दिल से यार, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आप लोग का बुरा कभी ना हो। तो मैंने सोचा कि मैं आज से और इस वीडियो के थ्रू मैं आपकी हेल्प करूंगा, कम से कम इन्फॉर्मेशन के द्वारा। आप लोग गलत जगह पे मत फंसिए। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो वीज़ा के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा पैसा दे देते हैं कि हमें कैसे भी कुवैत जाना है, हमें आज़ाद वीज़ा मिलना चाहिए बस। तो भाई आप लोग ऐसा मत सोचिए कि हमें आज़ाद का वीज़ा मिल जाएगा तो हम कुवैत में बहुत ही अच्छी जॉब पा जाएंगे, ऐसा कभी मत सोचिए। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपको बहुत ही अच्छी यहाँ पे जॉब मिलेगी और बहुत ही कम पैसा लगा के यहाँ पे आप आ सकते हो, जो कि आज़ाद वीज़ा जो होता है बहुत ही अच्छा वीज़ा होता है। और जो कि मेरा जो वीज़ा है वो मेरा खुद आज़ाद का वीज़ा है, तो मैं जॉब करता हूँ, मेरी बहुत अच्छी जॉब यहाँ पे है। मैंने सोचा है कि अगर आप लोग यहाँ पे आते हो यहाँ कुवैत में काम करने के लिए, तो आपको कम से कम पैसा लगे। यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे 1 लाख रुपया लगा के आ जाते हैं, जैसे कि टिकट का पैसा हो गया और मेडिकल का पैसा हो गया, बाकी वीज़ा में थोड़ा पैसा लगता है। और मेरे पास ऐसा तरीका है जहाँ पे आपको बहुत ही कम पैसा लगेगा। आज़ाद वीज़ा यहाँ पे बोलते हैं घर में काम करने के लिए, खादिम वीज़ा बोलते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे आओगे तो जब आपका मेडिकल होएगा, जब आप लोग यहाँ पे पास हो जाओगे मेडिकल में, तो आपको जहाँ बताका में लिख देंगे खादिम मंजिल, आपके बताका के पीछे लिखते हैं खादिम मंजिल। यहाँ पे अरबी में बोलते हैं खादिम मंजिल का मतलब होता है कि आप लोग बस घर में काम करने के लिए आओगे। और लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ पे आप लोग बाहर काम कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग बाहर पे काम करोगे तो आपको थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। और गाइस अगर आप लोग यहाँ पे पकड़े जाओगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है। और बस मैं इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि गाइस यहाँ आप लोग की वीडियो के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग कुवैत में आना चाहते हो तो कभी भी ऑफिस के द्वारा मत आइए। बस मैंने आपको इतना कहा है कि गाइस आप लोग अगर ऑफिस के द्वारा आते हो तो जैसे आपका जो वीज़ा यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे आपका वीज़ा तो कुवैती निकालेगा, ना कि कोई इंडियन का वीज़ा निकालता है, ऐसा कुछ भी नहीं। बस इंडिया का आदमी लगा रहता है वीज़ा निकालने के लिए, कुवैती को बोलता है, कुवैती को प्रेशर करता है कि मेरा एक दोस्त तो है, मेरा दोस्त तो कुवैत आना चाहता है। तो आपको तो पता नहीं कि भाई वो क्यों उसको आपको बुला रहा है, क्योंकि उसको पैसा मिलेगा जिसकी वजह से वो उसको फ़ायदा होता है। तो वो बात करता है ऑफिस वाले को, यहाँ पे कनेक्शन होता है। जैसे यहाँ पे कोई बंदा काम करता है ऑफिस वाले के लिए, ऑफिस वाला उसको कुछ कमीशन देता है और उसको पैसा अलग मिलता है। तो गाइस मैं आपको कहना चाहता हूँ कि गाइस अगर आप लोग ऑफिस के द्वारा यहाँ पे आते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है। जो यहाँ का वीज़ा निकलता है खादिम का, मैं आपको ये भी बताऊँगा कि यहाँ पे जो खादिम का वीज़ा निकलता है कितने का निकलता है, और आप लोग कितने पैसा में यहाँ पे आते हो, इतना पैसा लगा कि आप तो एकदम, मैं क्या बताऊँ यार, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि आप लोग वीज़ा के चक्कर में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर देते हो, जिससे की वजह से आप यहाँ पे आते हो कम से कम 6 महीना 7 महीना कर्जा के चक्कर में अपनी पूरी सैलरी गवा देते हो। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए तो कम से कम साल भर अपना कर्जा पटाएं। जैसे बोलते हैं कि हमारे पास लोन है, हम इंडिया में पूरा पैसा देकर आए हैं कुवैत के चक्कर में, कम से कम हमें 1 साल यहाँ पे तो रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं रहेंगे तो हमारा लोन कैसे कर्जा एकदम बोलते हैं ना कि पटे में होएगा, यानी कि पूरा खत्म होएगा। यहाँ पे आप लोग आते हो यार कम से कम 1-2 महीना, कोई बात नहीं, किसी से भाई वगैरह से, किसी दोस्त वगैरह से या किसी रिलेशन वगैरह में आप लोग पैसा लेकर आ जाओ। ये नहीं कि 6-6 महीना 7-7 महीना आप लोग यार यहाँ पे आते हो, पूरा पैसा कर्जा वगैरह में अपना पूरा चुकाते हो, पता चला कि आपका 1 साल ऐसा ही चला गया। गाइस आप लोग को नंबर 1 ऑफिस से वीज़ा नहीं लेना चाहिए। नंबर 2 बात यह हो गई कि आपको कभी भी ऐसे दोस्त से वीज़ा नहीं लेना चाहिए। हो सकता है आपको दुश्मन पहले रहा हो हो सकता है आपको पैसा लेने के चक्कर में आपको वीज़ा दे दे और बहुत ही ज़्यादा पैसा पकड़े, जिसकी वजह से आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पैसा लोन लेना पड़े, कर्जा लेना पड़े, अपने दोस्त यार से या अपने फैमिली वगैरह से पैसा लेना पड़े, बाद में उसका कर्जा देना पड़ता है। यार मैं आपको बता देता हूँ यार गाइस, ऐसे लोग यहाँ पे कुवैत में आते हैं। मेरी कंपनी के बगल में बहुत ऐसे लोग हैं, पहले आए थे, आज के 2 साल पहले मेरा कंपनी के बगल में एक दोस्त था, हमारे इंडिया का था, वो शायद आंध्र प्रदेश का रहने वाला था। वो बेचारा यहाँ पे कुवैत में आया, बहुत ही ज़्यादा पैसा लगा, कम से कम बोला कि 4 लाख रुपये लगाकर यहाँ पे आया कुवैत में, 30,000 की जॉब कर रहा है। अब 5 लाख रुपया 4 लाख रुपये लगा के जब कुवैत में आ जाता है भाई, वो कितने साल में वो कर्जा अपनी पूरी करेगा। और इंडिया का कम से कम वो हर महीना 30,000 कमाता है, उसमें से वो 25,000 घर बेचता है और यहाँ पे 5,000 खाना खाता है। 5,000 जो खाना खाता है बहुत ही कम उसका खर्चा रहता है। तो भाई अगर आप लोग इतना पैसा लगा के आते हो तो कुवैत प्लीज़ यार मत आइए, क्योंकि आप लोग के लिए कुवैत नहीं बना है। आप लोग पूरा पैसा खर्चा करके आ जाते हो और इसमें प्रॉब्लम भी होती है यहाँ पे यार।
गैस आप लोग सोचते हो कि हम कुवैत जाएंगे पैसा कमाएंगे आज़ाद वीज़ा पे, और यहाँ पे कंडीशन भी बहुत तरह की है, जहाँ अगर आप लोग यहाँ पकड़े जाते हो तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपको हो सकता है पूरा पैसा खराब हो जाए, आपको सीधे इंडिया भेज देते हैं। और गैस यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग आते हैं, कि चलते हैं कुवैत, यहाँ पे पैसा कमाते हैं, पैसा भर लेते हैं, चलते हैं इंडिया। ऐसा कुछ भी भाई यहाँ पे नहीं है, सब यहाँ मेहनत से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। यहाँ पे जो चोर वगैरह काम करते हैं, जो चोरी वगैरह से काम करते हैं, वो लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, और यहाँ पे हर जगह कैमरा लगाया जाता है। और आप लोग ये समझते हो कि यहाँ कुवैत में जो आज़ाद वीज़ा के लोग हैं बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाते हैं। भाई ऐसी बात नहीं है, इसमें कुछ सच्चाइयाँ भी हैं, कुछ अफवाहें भी हैं। और यहाँ पे जो आज के 3 साल पहले यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बनती थी कोरोना के पहले, वो लोग महीना में 50,000, 60,000, 70,000 कमा लेते थे। लेकिन आज के ज़माने में जो बिल्डिंगें बनती हैं, वो लोग बड़ी बड़ी कंपनियों को कंस्ट्रक्शन दे देते हैं, यानी कि उनको हैंडओवर कर देते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत ही बड़ी कंपनी है FUBG नाम की, FUBG बोलते हैं, तो हर जगह यहाँ कुवैत में यानी कि इंटरनेशनल कंपनी है। तो मेरे कंपनी के बगल में एक कंपनी बन रही है, तो मैंने पूछा कि भाई क्या आप खादिम वीज़ा को लेते हो, जो आज़ाद वीज़ा जिसका है आप लोग। मेरे पास एक बंदा, मैंने पास उससे बात किया ऐसा कि देखते हैं अभी यहाँ पे लोग आदमी लेते नहीं लेते हैं जो बाहर पे काम करते हैं। तो बोला कि नहीं भाई, यहाँ पे अभी सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो रहा है, वो लोग बड़ी बड़ी कंपनियाँ पकड़ते हैं, वो लोगों के पास कम से कम 200-400 आदमी का जो कि ग्रुप होता है, समूह होता है, वो लोग जाते हैं काम करने के लिए। जब कंपनी बनती है ना गैस, वो तो कम से कम 2 साल 3 साल एक कंपनी बनने में लग जाता है, बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है। तो आपको कम से कम बहुत ही कम उम्मीद है कि यहाँ पे कंपनी जब बनती है, बिल्डिंग वगैरह बनती है, तो आपको वहाँ पे रखने का चांस बहुत ही कम रहता है। और अगर आप लोग वहाँ पे लग जाते हो तो आपकी सैलरी बहुत ही अच्छी रहती है, 300 दिनार महीना कमा सकते हो पर मंथ। 300 दिनार जो इंडिया का बन जाता है आज के समय में 70 से 80 हज़ार रुपये बन जाता है गाइस। आज के 2 साल पहले, जैसा कि मैंने बताया आपको, मेरे घर के बगल में जो लोग यहाँ पे रहते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो लोग यहाँ पे कमाते थे कम से कम 70,000, 80,000 रुपया, किसी महीने तो 1 लाख रुपये तक वो भेज चुके हैं अपने घर। लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं, 25,000, 30,000 रुपये आ चुके हैं। इसका रीज़न ये है कि अभी बिल्डिंगों में उन लोगों को काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि खादिम वीज़ा है और वो लोग काम करते हैं बाहर पे, और किसी मस्जिद जगह पे काम कर लिए हैं, क्योंकि काम नहीं मिल रहा खादिम पे ना यहाँ पे। और गाइस आप लोग सोच रहे हो कि हम यहाँ कुवैत में आएंगे, यहाँ पे 80,000 कमाएंगे, 90,000 कमाएंगे। आप लोग आइए, बेशक आइए, मैं आपको नहीं रोक रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे आइए, बाहर पे काम कीजिए, मैं आप लोग को नहीं रोकने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ बाहर पे पैसा है, आपकी मर्जी है। आज यहाँ पे काम कीजिए, कल दूसरी जगह काम कीजिए। इसे अगर आपको यहाँ पसंद नहीं है, आप लोग दूसरी जगह चले जाइए। बस आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, जैसे आप लोग यहाँ कुवैत में आ चुके हो, 1 साल हो चुका है, और आपका कुवैती जो कि होता है, जब पहली बार अकामा लगाते हो यहाँ पे नया, तो आपका जो कुवैती होता है पैसा नहीं लेता। जब 1 साल थोड़ा पुराने हो जाते हो, जब अकामा रिन्यूअल करते हैं, चेंज करते हैं, यानी कि जब दोबारा लगाते हैं, तो जो कुवैती होता है आपका, जैसे आप बाहर काम कर रहे हो, तो कुवैती बोलेगा मुझे थोड़ा पैसा दीजिए, आप बाहर पे काम करके पैसा कमा रहे हो, मैंने आपको बुलाया था बाहर। तो अगर आप लोग सीधे कुवैती के कांटेक्ट में रहोगे, यानी कि जब जैसे आप हो और दूसरा कुवैती है, और उसके बीच में कोई भी बंदा नहीं है कि मैं अब तुम्हारे कुवैती से बात करता हूँ, मैं तुम्हारा अकामा लगाता हूँ, तो भाई जो कोई भी आदमी बीच में आता है ना, उसको भी थोड़ा कमीशन देना चाहिए। मेरे रूम में एक बंदा रहता था, आज के 2 साल पहले, 2 साल 3 साल पहले यहाँ पे रहता था। तो जैसे वो बाहर पे काम करता था आज़ाद वीज़ा पे, और उसका दोस्त वगैरह था जो उसका कुवैती था। जैसे कि मैं हूँ और मेरा एक दोस्त है, तो मैं सीधा कुवैती को नहीं बात करता हूँ, मेरा दोस्त तो बात करता है मेरा कुवैती को। तो जब जैसे मेरा अकामा लगाना रहेगा, तो मैं सीधा अपने दोस्तों को बात करूंगा कि तुम कुवैती को बात करो, मुझे अरबी नहीं आती है, कि तुम मेरा जो जहाँ जैसे मेरा कुवैती है कि मुझे अकामा चाहिए, तो मेरा कुवैती जो बोलेगा कोई बात नहीं है, अकामा लग जाएगा, बस इतना पैसा चाहिए। तो कुवैती को बात करता है गाइस। तो कुवैती को जब बात करेगा, तो कुवैती को बोलेगा कि मेरा जो फलाने नाम है, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मेरा नाम क्योंकि अच्छा लगता नहीं है। और जैसा कि वो जब बात करेगा कुवैती को कि अकामा उसका ख़त्म हो गया है, उसको अकामा कितना पैसा लगेगा, बोलेगा 600 KD 2 साल का लगेगा। तो उसमें वो कुवैती जो होता है पूरा पैसा लग लेगा। और जो बंदा है ये बोलेगा मुझे कि 650 KD बोला है तुम्हारा कुवैती, क्योंकि मैं कुवैती को बात नहीं कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग सीधे यहाँ पे आइए, कुवैती को बात कीजिए सीधा। और आप लोग अरबी थोड़ा सीखिए, आप लोग कुवैती को थोड़ा मोड़ा बात कर सकते हो अरबी में, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा तो बात कर सकते हो, अपनी कुछ प्रॉब्लम बता सकते हो। जैसे अगर बंदा ऐसा है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपको 50 दिनार तो पक्का ले लेगा। 50 दिनार आज के ज़माने में भाई बहुत होता है। अगर जो गरीब बंदे हैं, हम जैसे बंदे हैं यहाँ पे, तो 50 दिनार हम लोग के लिए कुछ वैल्यू रखती है। यहाँ पे हम लोग 50 दिनार, यहाँ पे 3 महीने का हमारा खर्चा होता है। हमारे घर में 50 दिनार अगर मिल जाए तो 3 महीना 2 महीना हमारा घर का खर्चा चलता है, जो कि 5-6 फैमिली जो कि होती है, हर जो नॉर्मल लोग की फैमिली होती है, तो वो गैस वो तो 50 दिनार रख लेता है, वो मज़े में होता है। क्योंकि ऐसा काम बहुत ही गलत होता है। ऐसे लोग हरामी होते हैं जो लोग पैसा वगैरह खाते हैं दूसरे बंदे का, जो गरीब वगैरह का पैसा खाते हैं कुवैती के चक्कर में। प्लीज़ यार, आप लोग ऐसे बंदे के पास कभी भी अकाउंट मत लगवाना, सीधा कुवैती को बात करना। अगर कुवैती पैसा लेता है तो उसको दे देना। अगर आप लोग ऐसे बंदे से
के कांटेक्ट में रहोगे आप लोग हमेशा नुकसान में रहोगे। बोलेगा कि 1 साल का काम मैंने 600 दिनार लिया, फिर बोलता है और ज़्यादा लगेगा, हर साल ज़्यादा लेता कोयती। भाई कोयती भी बहुत अच्छे हैं भाई, मैं आपको कह देता हूँ, बहुत ही अच्छे कोयती यहाँ पे हैं। आपको कोई पैसा नहीं लेते हैं, बस आप लोग को सही आदमी को पकड़ना चाहिए। अगर आप लोग सही आदमी नहीं पकड़ पाओगे तो आप लोग यहाँ पे नहीं रह सकते। और गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना भूल ही गया कि यहाँ पे आपको कितना पैसा लगा के आना चाहिए कुवैत में जो आज़ाद का वीज़ा होता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक एक चीज़ करके। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे आते हो तो 40,000 नहीं 40,000 नहीं 50,000 आप लोग जोड़ लीजिए टिकट का। आप लोग कोई सस्ती फ्लाइट देखिए, 50,000 रुपया टिकट का जोड़ लीजिए, जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा बता रहा हूँ। हो सकता है आप लोग 30,000 में आ जाओ, लेकिन मैं 50,000 इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका पैसा कभी भी कम ना हो, ज़्यादा हो। और उसमें जोड़ लीजिए मेडिकल का, जो आज के समय में जो मेडिकल होता है हमारे इंडिया में, जो कुवैत का आने के लिए जब मैंने कराया था आज के 6 साल पहले सॉरी, तो 12,000 रुपये लगा था। लेकिन अब वो मुझे पता नहीं है अच्छे से, इसलिए मैं नहीं बताना चाहता। हो सकता है 8,000 रुपये लग रहा हो, कोई बोल रहा था कि 8,000 7,000 लग रहा है। तो अच्छी बात है, कम हो गया तो हमारे भाई लोग के लिए अच्छी है, क्योंकि वो लोग आ सकते हैं। हमें पता है कि वो लोग गरीब वगैरह हैं, नॉर्मल फैमिली से हैं, मीडियम फैमिली से हैं। तो आप लोग जोड़ लीजिए 5,000 मेडिकल का, 50,000 हो, चलो 55,000 तो हो गया। अब बात कर लेते हैं कि जो कुवैत का वीज़ा आपका निकलता है वो तो कुवैती आपको फ्री में दे देगा। लेकिन अगर आप लोग भाई दोस्त वगैरह के चक्कर में पड़े तो बोलेगा कि भाई वीज़ा आपका खादिम वीज़ा है, आज़ाद वीज़ा है, आप लोग यहाँ पे बहुत पैसा कमाओगे, आप लोग की यहाँ पे लाइफ हो जाएगी। तो भाई प्लीज़ आप लोग ऐसा मत सोचिए। आप लोग सीधा अपने अच्छे दोस्तों को मिलिए, या हो सकता है आपका यहाँ पे खाला का लड़का रहता हो सकता है आपके मामू का लड़का रहता हो सकता है आपके घर में कोई भाई वगैरह रहता हो, उसी से वीज़ा निकलवाइए किसी दोस्त वगैरह को कहकर। जैसे आपका भाई यहाँ पे रहता हो सकता है आपका भाई बोले दूसरे दोस्त को आपका वीज़ा निकल जाए, तो उसी के द्वारा आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, जो कि बहुत ही कम पैसा में आ सकते हो। कम से कम 5,000 10,000 रुपये में आ सकते हो, आपका वीज़ा सस्ते में निकल जाएगा। और जो अच्छे बंदे होते हैं भाई ना, 1 रुपया नहीं लेते हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। और जो खराब बंदे होते हैं, जो गंदे बंदे होते हैं ना, वो लोग का 1 लाख रुपये में पेट नहीं भरता, बोलते हैं मुझे और मिल जाए और मिल जाए। वो लोग भाई तो बहुत ही हरामे होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार, क्योंकि मैंने वीडियो बनाई है बहुत ही मेहनत से और मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। और अभी मेरी ड्यूटी से अभी मैं जस्ट आया हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बना देता हूँ। और बहुत ही भाई लोग मेरी वीडियो देखते हैं, उनके लिए मैं शुक्रिया बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भाई मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।